आज आपने प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाइए। जो देवी इनकी सहेली कह दे ना, इनकी सहेली ये कह दे ये हुआ, बोले हाँ यही हुआ होगा। पति की वाणी पे ज्यादा विश्वास है कि अपनी सहेली की बात पे। जया और विजया माँ पार्वती की बहुत प्यारी सखी है। तो पार्वती माँ ने कहा हम स्नान करने जा रहे हैं, देखना कोई भीतर ना आए, इस बात का ध्यान रखना। और अचानक से बाबा को आया हुआ देखकर माँ को बड़ा संकोच हुआ, और माँ की कृपा दृष्टि हुई तो वो बालक अद्भुत बलवान हो गया। तुम ही मेरे हो और इस कैलाश पर्वत पे मेरा कोई नहीं, दूसरा मेरा कोई नहीं। तो वहां से उस समय विश्वामित्र जी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी को जाता हुआ देखकर उस बालक के प्रभाव में महर्षि विश्वामित्र प्रसन्नचित हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की और उनको प्रणाम करने लगे। बालक अत्यंत प्रसन्न हो गया और शिवपुत्र बोले, हे महाज्ञानी, आप अचानक शिव इच्छा से यहाँ पर पहुंचे, अतः हे तात वेदोक्त रीति से आप मेरा यथावत संस्कार संपन्न कीजिए। आज आपने प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाइए। आप मेरे पुरोहित बन जाओ, मेरा नामकरण संस्कार करो। विश्वामित्र जी बोले, तात सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ये कार्य तो ब्राह्मणों का है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं गादिसुत क्षत्रिय कुमार हूं, मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ये कार्य ब्राह्मण करते हैं। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया, अब तुम कौन हो, अपना संपूर्ण वृत्तांत बताओ, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो। तो शिवसुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए। वो तो कह रहे थे अभी तो हम ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं, अभी तो हम क्षत्रिय ही। तो कार्तिकेय जी कहते हैं, शिवपुत्र कहते हैं कि अब हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम ब्रह्म ऋषि बन जाओ और तुम्हारा नामकरण इत्यादि किया करो। तो उस समय विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण किया और उस बालक का देवताओं के साथ युद्ध हुआ। सबसे पहले तो देवताओं से ही भिड़ गए, देवराज इंद्र के दांत खट्टे कर दिए पहले, तब जाके पता चला। तो शिवालय पे कैलाश पर्वत पे पहुंचे, माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, मेरा पुत्र आ गया। शंकर भगवान ने बड़े स्नेह के साथ उन्हें अपने हृदय से लगाया और उन्हें सभी देवताओं का नायक बना दिया कि अब तुम्हारे द्वारा उस दुष्ट का वध होगा, तारक का असुर का वध होगा। कह रही ये कथा बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार से इसमें शिव पुराण में तारकासुर के वध की कथा कही गई है। और फिर अब ये दुष्ट तो मरे ही ठीक है, इन दुष्टों की कथा क्या विस्तार से सुनाएं, सुननी है कि सीधे गणेश जी की तरफ चले। आज बुधवार है, बोलो जोर से बोलो, किधर चलें, तारकासुर की तरफ कि गणेश जी की तरफ? हैं? क्या बात है, सिद्धि विनायक सबको पसंद है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कार्तिकेय जी का नाम पड़ा स्वामी कार्तिकेय। क्या नाम पड़ा? इन्हें सड़ानंद भी कहते हैं, स्वामी कार्तिकेय। स्वामी क्यों? क्योंकि सभी देवताओं ने इन्हें अपना स्वामी मान्य कर लिया, क्योंकि इन्होंने ही उस तारकासुर के सामने जब देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें सेनापति यही बनाए गए और इन्हीं के द्वारा उस दुष्ट का वध हुआ है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। उसका वध हो गया, वो मर गया, छोड़ो, इतना ही बहुत है। बहुत सुंदर प्रसंग और भी आए हैं, पर अब यहां गणेश जी की कथा आपको सुनाते। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात सुनो हमारे ध्यान से, घर जब चलाना हो तो बाहर वालों की बात कम सुना करो, स्पेशली देवियां। देवियां बड़ी अच्छी होती है, इनकी सहेली जो कह देती है उसे ही व्यास जी का प्रमाण पत्र मान लेती है। जो देवियां इनकी सहेली कह दे ना, इनकी सहेली ये कह दे ये हुआ, बोले हाँ यही हुआ होगा, ये हो गया होगा, बोले हाँ यही हो गया होगा। बोलो हाँ या ना, सच्ची सच्ची बताना। पति की वाणी पे ज्यादा विश्वास है कि अपनी सहेली की बात पे? हैं? देखा देखा,
कितनी अच्छी बात है, एक्सेप्ट भी कर रही। बोले सहेली की बात का, पति की बात पे क्यों विश्वास नहीं है? बोले हमें पता है महाराज, आप नहीं रहते हमारे पति के साथ, हम रहते, हमें मालूम है वो कैसा है। ज़्यादा ना ही सुनो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो मत सुनाओ, मुझे मत सुनाओ, रहने दो, तुम आपस में कर लो जो कोई बात करनी है। सुनिए ध्यान से, बहुत सुंदर कथा है। एक बार जया और विजया मां पार्वती की बहुत प्यारी सखी हैं, सहेली हैं, सहेली कह लो, सखी कह लो, इन्हीं के संग रहती हैं। हिमाचल के यहां भी इन्हीं के संग रहती थी और बाबा के यहां भी आई हैं, तो संग ही आई हैं। तो एक दिन मां पार्वती से बोली, देवी जी सुनती हो? बोले हाँ बोलो। देखो वैसे तो भोलेनाथ ने हम सब के लिए बड़ी व्यवस्था कर दी, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसमें संशय नहीं है। पर पूरे कैलाश पर्वत पे हमको ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, मतलब हमारा कोई पर्सनल गण नहीं है। मां पार्वती बोली, हमें पर्सनल गण की आवश्यकता क्या है? इतने गण तो ये सब हमारी सेवा में ही तो है। भाई भगवान शिव के जो गण हैं वो हमारे ही तो हैं। बोले नहीं, बात सही है, ये बेचारे बात भी मानते, आज्ञा पालन भी करते, पर पर्सनल होना चाहिए एक। मां पार्वती मुस्कुरा दी और कहा नहीं छोड़ो, कोई जरूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात आई गई हो गई। एक दिन की बात है, मां पार्वती जी अंदर महल में स्नान कर रही थी और नंदी जो थे, वो नंदी प्रमुख गण है कैलाश पर्वत पे, और बाबा भोलेनाथ ने प्रमुख गण को ही कहा कि तुम देवी जी की सुरक्षा में रहो, यहीं रहो द्वार पे। तो पार्वती माँ ने कहा हम स्नान करने जा रहे हैं, देखना कोई भीतर ना आए, इस बात का ध्यान रखना। बोल ठीक। तो द्वार पर नंदी खड़े हो गए, द्वार पे नंदी खड़े हैं, और जब लीला करनी होती है तो ऐसी लीला होती है। भगवान को कोई लीला करनी होती तो कोई मैसेज नहीं आता, हो ही जाती है। पार्वती मैया लगी स्नान करने के लिए, जया और विजया उनको स्नान करा रही थी। इतने में शंकर भगवान आ गए द्वार पे, और शंकर भगवान जब आए तो नंदी सर नीचे करके खड़ा था, और नंदी ने कहा प्रभु आप भीतर मत जाइए। जो क्यों? बोले प्रभु मां की आज्ञा नहीं, मां इस समय स्नान कर रही है। बोले अच्छा, हमारे ब्रज में कहते थे हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, हमारा ही गण हो के हमें रोक रहा है तू। अच्छा मतलब हम अपने घर में, अपने भवन में अब तेरी अनुमति लेके जाएंगे? हटो साइड में, हमारा महल है, कैसे भी जाए। बेचारा नंदी, तो नंदी क्या कहता, कुछ कह पाता भगवान के आगे? तो नंदी सर नीचे करके साइड में खड़ा हो गया। भगवान चले गए। भगवान भोलेनाथ जब महल में गए तो मां उस समय स्नान कर रही थी, जया और विजया उन्होंने स्नान करा रही थी, और अचानक से बाबा को आया हुआ देखकर मां को बड़ा संकोच हुआ, बहुत संकोच हुआ। अच्छा बाबा ने देखा स्नान कर रही हैं तो वाकई वो लौट भी गए मुस्कुरा के, ये तो वाकई स्नान कर रही हैं, तो वो लौट गए। अब जब वो लौट गए तो जया विजया की चढ़ बनी। वो दोनों बोली हमने तो पहले ही कहा था अपना गण होना चाहिए, अब ये बाहर खड़ा था, इन्हीं का गण था ना, हमारा गण होता तो कैसे आते? भाई अपना 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 ही होता है, अपने तो अपने ही होते हैं। ये देखो इनका था तो घुसा ये भी था। अच्छा मां पार्वती को ये बात लग गई, बोले बात तो सही है, अगर अपना गण होता तो आज ये संकोच वाली स्थिति सामने प्रस्तुत नहीं होती। हाँ या ना? सही है ना? बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज मां पार्वती जी ने सोचा बात तो ये सांची कह रही है, अब क्या किया जाए। तो उस बात को
समझने के लिए। उस समय मां पार्वती स्नान कर रही थी, तो अपने अंग से एक मैल, जैसे कहते हैं उबटन था उनका, उबटन, उस उबटन को उतारा और उसी से मानव आकृति बना दी। और मां की कृपा दृष्टि हुई तो उस मिट्टी के पुतले में प्राण आ गए और बड़ा सुंदर बालक बन गया। और सुंदर बालक बना ही नहीं, वो अद्भुत बालक, बड़ा बलवान। मां ने दृष्टि भर के देख लिया, और जैसे ही मां ने दृष्टि भर के देखा तो वो बालक अद्भुत बलवान हो गया। और इतना बलवान कि पूछो ही नहीं। पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार से अलंकार तथा अनेक प्रकार के उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो। देखो क्या कह रही है मां, तुम ही मेरे हो, और इस कैलाश पर्वत पे मेरा कोई नहीं, दूसरा मेरा कोई नहीं, तुम मेरे पर्सनल हो। आज वैसे भी माताएं बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं। जब पति आ जाए ना, पति और एक बेटा, बताओ, एक तरफ बेटा खड़ा हो, एक तरफ पति खड़ा हो, माता जी को कौन प्यारा लगेगा बताओ? सही सही बोलो, हैं? बेटा ही लगेगा ना, पति तो नहीं। पुरानी फिल्में हुआ करती थी जहां बेटे को छोड़ के पति के साथ माताएं जाया करती थी। आजकल ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो माताएं यूं कहेंगी, तुम तो देख लो अब अपने आप में, कहां जाऊंगी बुढ़ापे में तुम्हारे संग, कम से कम मेरी सुनता तो है ही, मैं इसी के साथ रह जाती हूं, तुम अपना जुगाड़ कर लो कहीं। जो यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं साहब, 6 महीने छोड़ो, 6 दिन तुम इनकी इच्छाएं पूरी मत करो, 7वें दिन अलग मुंह दिखेगा आपको। और बेटा साल भर भी ना सुने तो भी मुंह ऐसा नहीं होगा मां का। कितने बच्चों की बात मैंने सुनी है, इतना इतना बोलते हैं, गाली तक देते अपनी मां को, फिर भी मां पता है हमारे पास आके क्या कहती हैं, महाराज को ऐसी कृपा कर दो उस बच्चे को सद्बुद्धि आ जाए। क्या आ जाए? जो अपशब्द बोलता है, जो तुम्हारा अपमान करता है, उसके प्रति अभी भी तुम्हारे मन में कोई क्रोध नहीं आ रहा है। क्या कह रही है? ऐसी कोई कृपा कर दो कि इसको सद्बुद्धि आ जाए। कभी नहीं कहती अपने पति के लिए कि इसको सद्बुद्धि आ जाए। अपने पति के लिए जब आती है ना, हमसे पूछो क्या क्या कहती हैं। कसम से बोलूं, कहो तो बोलूं। पति कह रहे हैं बताओ बताओ महाराज क्या कहती हैं। बच्चे के लिए तो कहती है महाराज को ऐसी कृपा करो सद्बुद्धि आ जाए। और जब पति का नाम आता है तो पता है क्या कहती है, कोई ऐसा मंत्र बता दो महाराज, इसको ठीक कर दो, उसकी बुद्धि सही कर दो, सद्बुद्धि कर दो, और इसको ठीक कर दो। ठीक कर दो का मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? कोई मंत्र मंत्र फूंक दो इसमें, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक हो जाए बस। ये जीना हराम कर रखा है इसने मेरा। और पति भी आके कहते महाराज आप ही ने ठीक किया है मुझे, कथा में नहीं आता तो मैं कभी ठीक नहीं होता, बड़ा भटका हुआ था महाराज, आपने ठीक कर दिया। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, जीवन में जब भी अवसर मिले कथा जरूर सुना करो। कथा आपको बिगड़ने नहीं देगी, कथा आपको भटकने नहीं देगी, कथा आपको नरक नहीं जाने देगी। बहुत बड़ा संबल है ये कथा, बहुत बड़ा। जिन लोगों के मन में कथा के प्रति प्रीति नहीं है उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, दुर्भाग्य के सिवा। मां पार्वती कह रही लाला, ओ मेरे लाला, तू ही मेरा है और मेरा कोई नहीं है, यहां पर कोई नहीं। गणेश जी बोले आपका क्या कार्य है, मैं आपके द्वारा अदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती मैया ने कहा, हे तात श्रृणु मदवाक्यम द्वारपालो भवात्मयी। हे पुत्र मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज से मेरे वचनों को सुनकर तुम आज से मेरे प्रमुख द्वारपाल बनोगे।